ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था और ये नया क्वेश्चन है। सब कुछ सेम है, सिर्फ ये जो सोर्स है उसको चेंज कर दिया है। पहले कितना सोर्स था, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई थी। अब जो सप्लाई है वो 110 वोल्ट और 12 किलो हर्ट्ज सप्लाई है। हाई फ्रिक्वेंसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया गया एक CR सर्किट में, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है और उसके साथ जो सोर्स अब कनेक्ट है ये हाई फ्रिक्वेंसी AC सोर्स है 100 माइक्रोफैरड, ये आपका 40 ओम, ये 110 वोल्ट, ये VRMS है और जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है 12 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और आपको वही आंसर्स A एंड B जो हैं वही ऑब्टेन करने, A भी ऑब्टेन करना है और B भी ऑब्टेन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सप्लेन करना है, वो एक्सप्लेन बाद में देखेंगे, पहले आंसर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, सर्किट में मैक्सिमम करंट कितनी होगी, ठीक है। तो इसका पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करते हैं, XC ये होता है 1/ωc, ओमेगा कितना होगा 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू कितना है 12 किलो हर्ट्ज, यानी 12 किलो हर्ट्ज यानी 10⁻³ और C कितना है तो वो 100 माइक्रोफैरड यानी 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 पावर 4 और ये 5, ठीक है। और ये 10⁻⁻⁶ है तो ये -1 पावर बचेगी यहाँ पे, ये -1 ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या हो जाएगा 10। तो ये आपका हो गया 2 से कैंसिल अगर किसको करें तो 5 टाइम्स, तो ये आपका हो गया 5/12 पाई, ये आ गया XC, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट जो होती है IM वो होती है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज होगा 110√2 अपॉन सर्किट का इम्पीडेंस Z कितना होगा √R² यानी 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 प्लस XC का स्क्वायर, XC कितना है, XC है 5/12 पाई का होल स्क्वायर, क्लियर। तो इसको ज़रा थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आने वाला है। ये 5/12 पाई जो आएगा वो 0.13 के आसपास आएगा। 110√2 डिवाइडेड बाई √ ये 1600 और ये कितना आ रहा है, ये बहुत कम आ रहा है 0.13 के आसपास आया, ठीक है। तो इसमें हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 1600 के कंपैरेटिवली ये 0.13 ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो जो मैक्सिमम करंट आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 110√2 डिवाइडेड बाई कितनी होगी ये 40, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आने वाली है 11√2 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 3.88 या 3.89 एम्पियर करंट आएगी, ठीक है। अब जरा आप ढंग से समझो, जब आपने बहुत हाई फ्रिक्वेंसी सोर्स यूज़ किया है, जब ये सोर्स जो आपने यूज़ किया बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है, तो उससे जो कैपेसिटर का जो अपोजिशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, इतना कम हो गया कैपेसिटर का पोजीशन कि हमने उसको रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली हमने उसको निगलेक्ट ही कर दिया। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स यूज़ करोगे तो कैपेसिटर का अपोजिशन ऑलमोस्ट क्या होता जाएगा, ज़ीरो होता जाएगा, कैपेसिटर कोई अपोजिशन शो नहीं करेगा, क्लियर। तो वही वो कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट द कैपेसिटर इज ए कंडक्टर एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर का पोजीशन ऑलमोस्ट जीरो है, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, एक आइडियल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। अब जरा बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द टाइम लैग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड द वोल्टेज मैक्सिमम। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो। अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस है और जो कैपेसिटर का जो XC है उसकी वैल्यू बहुत कम है,
रेजिस्टेंस के कंपेरेटिवली रेजिस्टेंस आपका 40 ओम है और ये वैल्यू जो है वो तो पॉइंट्स में है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो जो Z जो होगा वो ऑलमोस्ट वोल्टेज के साथ ही होगा, यानी जो करंट होगी वो ऑलमोस्ट वोल्टेज के साथ होगी, क्योंकि ये सर्किट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें रेजिस्टेंस जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, ठीक है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट दोनों ऑलमोस्ट क्या होंगे, फेज में होंगे। उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो बहुत बहुत कम होगा। अगर आप फाइंड भी करने की कोशिश करोगे tan phi, तो tan phi कितना होता है XC/R। XC कितना है, XC है आपका 5/12 पाई और डिवाइडेड बाई R, तो 40 से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आने वाला है, 5 डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू आने वाली है वो 0.003 के आसपास आने वाली है। तो फाई जो है वो ऑलमोस्ट, जब एंगल बहुत कम होता है तो tan phi फाई के बराबर होता है, तो फाई ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गई है, ये 5/12 पाई जो है उसकी वैल्यू 0.13 और आप इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी, ये वैल्यू 0.01 के आसपास आएगी, और कम हो जाएगी ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.017 के आसपास, यानी 0.13 से भी और ज़्यादा कम हो गई है ये, ठीक है। तो जो टाइम आएगा वो ऑलमोस्ट क्या आएगा, ऑलमोस्ट 0 आएगा। फिर भी अगर आपको फाइंड करना है टाइम गैप, तो टी जो होता है वो होता है phi/ओमेगा, ठीक है। तो फाई पहले फाइंड कर लेते हैं। जो फाई आपका आएगा वो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 0.003। इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 0.003 रहेगा 0.17 डिग्रीज। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इंटू π/180, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 0.17 इंटू π/180 डिवाइडेड बाई ओमेगा कितना है 2 पाई न्यू कितना है 12 किलो हर्ट्ज, 12 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो एक पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू बहुत ही कम आने वाली है 0.17। सॉल्व कर लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 10⁻3। तो ये आपका जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 4 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स आएगा। बहुत ही कम टाइम आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज और जो करंट है वो ऑलमोस्ट एक साथ है, ठीक है। फिर भी अगर टेक्निकली पूछा जाए तो जो करंट है, क्योंकि ये कैपेसिटर है इस सर्किट में, तो जो करंट है वो वोल्टेज से थोड़ा सा आगे होगी। कितना आगे होगी, इतने रेडियन आगे होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब क्या कह रहे हैं, कंपेयर दिस बिहेवियर विद दैट ऑफ ए कैपेसिटर इन ए डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट। जब स्टेडी स्टेट होगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है 0। फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी तो XC कितना होगा, XC होगा इन्फानाइट, क्योंकि XC होता है 1/ωc। फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी तो स्टेडी स्टेट के बाद फ्रीक्वेंसी अगर 0 होगी तो XC क्या होगा, इन्फानाइट। इसका मतलब अगर यहाँ पे DC सोर्स लगा हुआ है, इस तरह से बैटरी लगी हुई है, तो फुल चार्ज होने के बाद स्टेडी स्टेट आने के बाद ये कितना पोजीशन शो करता है, इन्फिनाइट पोजीशन, यानी सर्किट में करंट क्या हो जाएगी 0, यानी सर्किट कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ, कि अगर कोई इंडक्टर है और कोई कैपेसिटर है, तो अगर DC सोर्स की बात करें और स्टेडी स्टेट की बात करें, तो जब इसमें स्टेडी स्टेट आती है तो इसका पोजीशन 0 हो जाता है, लेकिन जब इसमें स्टेडी स्टेट आती है तो इसका पोजीशन इन्फानाइट हो जाता है DC सोर्स में। अगर हम DC सोर्स की बात करें तो जब इसमें स्टेडी स्टेट आती है तो इसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब इसका पोजीशन क्या हो जाता है, इन्फानाइट, ठीक है। और जब इसमें स्टेडी स्टेट आती है तो इसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी इसका पोजीशन क्या होता है 0, ठीक है। DC का मतलब जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0 होती है, बहुत कम होती है। और जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज़्यादा होती है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये जो अभी तक ये जो इन्फानाइट रेजिस्टेंस शो कर रहा था, ये अब कितना रेजिस्टेंस शो करेगा, 0 रेजिस्टेंस शो करेगा, बहुत कम रेजिस्टेंस शो करेगा। इसका जो अपोजिशन है वो बहुत कम होगा, लेकिन इसका अपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
वो तो सिंपल भी है, एक्स एल कितना होता है ओमेगा इंटू एल, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ती जाएगी इसका पोजीशन बढ़ता जाएगा, और एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जाएगा इसका पोजीशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर।